संसद के भीतर कल एक अनोखा विरोध देखने को मिला। जब बिहार से विपक्षी सांसद विशेष टी शर्ट पहनकर पहुंचे, जिन पर बड़े अक्षरों में लिखा था मिंता देवी। विपक्ष का आरोप था कि सिवान जिले में चुनाव आयोग की जल्दबाजी और लापरवाही के चलते 124 साल की एक महिला का नाम पहली बार पंचायत सूची में जोड़ा गया है। इस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अब बिहार में मतदाता सूची में पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। पूरा मामला दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के सिसवन प्रखंड के सिसवा कला पंचायत के अराजीपुर गांव का है। यहां मतदाता सूची में मिंता देवी नाम की महिला की उम्र 124 वर्ष दर्ज की गई है। पहली बार उनका नाम सूची में जोड़ा गया। रिपोर्ट की माने तो अरजानीपुर गांव निवासी धनंजय कुमार सिंह की पत्नी मिंता देवी की वास्तविक उम्र मात्र 35 साल है। यह गड़बड़ी ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान हुई, जिसमें गलत प्रविष्टि के कारण उनकी उम्र 124 साल दर्ज हो गई। गांव के गर्ल्स इंटर कॉलेज बूथ संख्या 94 के बूथ लेवल अधिकारी उपेंद्र शाह ने भी यह माना कि यह गलती डेटा एंट्री के समय हुई। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आयु में त्रुटि हो गई, जिससे उम्र 124 साल दिख रही है। इसे सुधारा जाएगा। फिर भी विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद में जोर शोर से उठाया। उनका कहना है यह सिर्फ एक उदाहरण है। असली समस्या मतदाता सूची की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता की है। बिहार में जारी SIR को लेकर पहले से ही विवाद है, जहां बड़ी संख्या में नाम हटाने और गलत प्रविष्टियों की शिकायतें सामने आ रही हैं। विपक्षी सांसदों का तर्क है कि अगर ऐसी बुनियादी गलतियां होती रहीं तो यह चुनाव की निष्पक्षता और मतदाता सूची की विश्वसनीयता को प्रभावित करेगा। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि तकनीकी गलतियां सामान्य है, उन्हें सुधारने के लिए प्रक्रिया तय है। 124 साल की उम्र वाली पहली बार वोटर की कहानी ने आज संसद से लेकर गांव तक बहस छेड़ दी है। विपक्ष इसे सिस्टम की नाकामी का प्रतीक मान रहा है, जबकि स्थानीय प्रशासन इसे एक मानवीय गलती बताकर मामला शांत करने की कोशिश में है। विपक्ष जहां इस मामले पर चुनाव आयोग को संसद में घेर रहा है, तो वहीं मिंता देवी विपक्ष के विरोध के बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर फायर हो गई। उनका कहना है कि आखिर विपक्ष को यह अधिकार किसने दिया है कि वह मेरे नाम का टी शर्ट पहनकर संसद जाए। विपक्ष को जहां लग रहा था कि वह इस मामले को तूल देकर अपनी राजनीति चमका लेगा, लेकिन मिंता देवी का बयान विपक्ष को फायर बैक कर गया। अब ये समझने की फेर है कि क्या कोई राजनेता किसी व्यक्ति के इजाजत के बिना किसी का फोटो, नाम या उसके पहचान को सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इसका जवाब है नहीं। यहाँ तक कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 499 और 500 के तहत यह अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा गोपनीयता का उल्लंघन यानी IT अधिनियम की धारा 66E के तहत भी यह अपराध है। ऐसे में अगर इस एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको 2 साल की सजा हो सकती है। वहीं अगर मिंता देवी MP MLA कोर्ट का रुख करती हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट सांसद मानहानि का दोष पाया जा सकता है, तो उसके खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें उनकी सदस्यता भी जा सकती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ये चुनावी कैंपेन कहीं चुनाव से पहले उनके लिए घाटे का सौदा न साबित हो जाए, क्योंकि मिंता देवी के बयान के बाद ये मामला हाई प्रोफाइल हो गया है, जिससे बात प्रियंका गांधी के संसद सदस्यता पर भी आ सकती है। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विट्टी चौका।